हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड को आप किस तरह से प्रिजर्व करके बचा के स्टोर करके रख सकते हो। तो उसके आपने अलग अलग मेथड थे वो रीड किए। तो सबसे पहला मेथड था आप बॉईल कर सकते हो, तो जो छोटे माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे और इस तरह आप इजीली उस फूड को स्टोर करोगे। डिहाइड्रेशन या सन ड्राइंग करके, यानी कि जो धूप होती है उसमें आप ड्राई करके वाटर उसमें से रिमूव कर देते हैं तो मॉइस्चर वो रिमूव हो जाएगा और आप इजीली उस खाने को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता था आपका रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आप फ्रीजिंग करके जैसे सफल जो फूड होते हैं आप इजीली उनको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेथड आता है साल्टिंग। ठीक है, साल्ट नॉट ओनली एड टेस्ट एंड फ्लेवर्स बट इट आल्सो एक्ट्स एज ए गुड फूड प्रिजर्वेटिव। साल्ट सिर्फ खाने में टेस्ट ही नहीं लेके आता बल्कि इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो फ्लेवर्स हैं, जो खाने के जो स्वाद है, जो उसमें गुण है, उसको क्या कर सकता है, प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है बेटा, जो साल्ट होता है क्या करता है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो पानी लॉस करते हैं, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस, प्रासरण बोलेंगे। यानी कि इसमें दो लिक्विड्स होते हैं, दो अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है बेटा, रिएक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। तो इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्याज जब आप छीलते हैं तो इसमें से पतली सी एक झिल्ली निकलती है, ऐसे ही ओस्मोसिस में क्या होता है, पतली सी झिल्ली होती है। वो क्या करती है, अलाउड करती है कि कौन सा इस तरफ से उस तरफ है वो जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रिवेंटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होती हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ये बाउंड कर देता है, रोक देता है। इसीलिए क्या करता है, जो साल्ट होता है उनको चिप्स है, पिकल्स है, उनमें डाला जाता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल्स प्रिजर्वेटिव किस तरह से हमारी फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। देखो, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोबायल ग्रोथ है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रोकते हैं, और जो फूड मटेरियल है वो अच्छे से स्टोर हो पाता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, यानी कि हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, खाने को बचाते हैं ये। ठीक है, जैसे इडिबल एसिड्स हैं, इडिबल लिखा होता है ना, इडिबल ऑयल, इडिबल साल्ट, जो आप फूड पैकेट थे कभी आप देखना, आप खा लेते हो, आप उसमें पीछे जो आपका पैकेट होता है उसके पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट। ठीक है, क्या लिखा होता है, इंग्रेडिएंट, उसमें आप पढ़ा करो, उसमें होता है इडिबल ऑयल, इडिबल एसिड्स, इडिबल साल्ट। ठीक है, जैसे एसिडिक एसिड है, विनीगर है, ये कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, जो खाने के टेस्ट को बनाते हैं और जो आपको खाना है उसको इजीली प्रिजर्व भी कर लेते हैं। एक और एसिड है जिसको हम यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये आप इजीली पता कर सकते हो, जो फूड पैकेट है उनके पीछे लिखे होते हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपका पोस्चराइजेशन। ठीक है, पोस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपका फूड है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ठीक है, फिर उसको स्टोर किया जाता है। देखो, प्रिजर्वेशन क्या, इसमें फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, उसको रखते हैं कैसे, जो फूड आइटम होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और फिर उसको जल्दी से क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो चेंजिंग है, यानी कि उनकी प्रोसेस है वो कन्वर्जन की, वो हो नहीं पाती, और आसानी से जो उसके जो आपका खाना है उसकी कंपोजिशन, उसके फ्लेवर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड आइटम में यूं की यूं रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उस खाने को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपका मिल्क वाला जो मटेरियल है वो किसकी हेल्प से, पॉइस्चराइजेशन की हेल्प से ही स्टोर किया, पाश्चुरीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं। तो पाश्चुरीकरण की हेल्प से जो भी आपके मिल्क आइटम है उनको ईजिली और बेटर वे में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैनिंग एंड आइसोलेशन। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंद, आइसोलेशन अलग करना। ठीक है, एकांत में रहना। देखो, जो भी आपका कुकड फूड है या स्टिलाइज्ड फूड है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली वे से क्या कर सकते हो, प्रिजर्व। आप घर में भी देखते हो बेटा, आप बहुत सारा खाना होता है जो आप डिब्बे में, सूखी चीज़ें होती हैं उनको आप डिब्बे में बंद करके रखते हो। क्यों रखते हो, क्योंकि जो एयर है, जो मॉइस्चर है, उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ना जाए और खाने को स्पॉइल ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर में बंद करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चांस है, जो माइक्रोब्स के अटैक का चांस है वो कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे,
जो भी फूड आइटम होते हैं जैसे जैम्स हैं, वेजिटेबल्स है, फिश है या कुकड फूड है, उसको आप कैंड करके डिब्बे में बंद करके रख सकते हो। ठीक है, मिल्क है, पीनट है, ड्राइड फ्रूट है, इनको आप सील्ड पैकेट में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके हार्वेस्टेड ग्रेन है, जो भी आपकी मतलब खेती से जुड़ी फसलें हैं, ठीक है, आप उनको गोडाउन्स में या फिर जो बिग कंटेनर होते हैं जिनको आप सिलोज बोलते हो, सिलोज पिछले भी चैप्टर में, सिलोज यानी कि बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है, भूमिगत कक्ष होते हैं जो मिट्टी में दबा के बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर एट होम, या फिर छोटे अगर तौर पे आपने करना है तो स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर में आप उनको स्टोर कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये होता है आपका कैनिंग एंड आइसोलेशन। देखो आगे देखते हैं, इसमें कंप्लीट करते हैं आज इसको। ठीक है बेटा, जो भी आपका सेव्ड आइटम है या कुकिंग आइटम है उसको आपने डिब्बा बंद करके उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, और आप इनको क्या कर सकते हो बेटा, जो माइक्रोबायरल ग्रोथ है यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनकी ग्रोथ से आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कैन है उसको सबसे पहले देखना है, चेक करना है उसको खरीदने से पहले कि क्या वो इतनी कैपेसिटी, उसमें इस तरह कैपेसिटी है क्या, उसको आप इजिली स्टोर कर पाओ। ठीक है, क्या उसमें कोई किसी तरह की स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है उस जो टिन है उसके अंदर क्या हो, गैस बनी हुई हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो गैसियस प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, माइक्रोबायरल ग्रोथ को बढ़ा देंगे और वो चीज़ है वो खराब हो जाएगी। इससे क्या हो सकती है, देखो बायोटुलियम डिजीज है वो हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। ये क्या होता है, इसमें सिम्टम होता है, क्या सिम्टम, पैरासाइटिक डिजीज ड्यू टू द नर्व टॉक्सिन प्रोडक्शन नेम्ड एज बायोटुलिन। इट इज ऑफन नोन टू स्प्रेड थ्रू होम कैंड फूड विद लो एसिड कंटेंट सच एज एस्परागस, ग्रीन बीन्स एंड कॉर्न। ठीक है, जो आपके हरे मटर होते हैं या कॉर्न होती है जो स्टोर करते हैं, वो अगर उसमें इस तरह का गैस है वो बन जाए तो उसमें इस तरह के जो वायरस हैं वो पनप सकते हैं, जिससे आपको क्या हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज़ है वो हो सकती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो फूड प्रिजर्वेशन से क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा। जो इससे फूड वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि खाना आपका ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है, स्टोरेज पीरियड है फूड सेटअप का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या पता है कि जो फूड है वो इतने टाइम तक हमारे पास अवेलेबल है, इस तरह की जो कैलकुलेशन है, आप पूरे साल का खाना है वो आप अपना स्टोर करके रख पाओगे। ठीक है, मेकिंग अप ऑफ डाइटरी इंडिकेशन, यानी कि आप डाइट के अकॉर्डिंग क्या कर पाओगे, अपना जो डायरी फॉर्म है एक तरह से आप उसमें बना पाओगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आपने आज की क्लास में रीड करना है। इससे आगे का बेटा हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है, यानी कि नाइट्रोजन को मिट्टी में आप किस तरह से फिक्स होता है, किस तरह बनता है, किस तरह वो हमारी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में उसमें हेल्प करता है, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।